देखिए, देवघर में जो हादसा हुआ वो बहुत ही दुखद है और संवेदना के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। सरकारी आंकड़े से बहुत ज्यादा आंकड़े हमारे पास सूचना आई है और ये बहुत ही दुखद है साहब। बासुकीनाथ जा रहे जो कांवरिया हैं उनकी मौत हो जाती है असमय। और देखिए, इसमें राज्य सरकार की कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि राज्य सरकार वो देवघर और बासुकीनाथ के बीच का पथ जो है इस समय कांवरियों से भरा पड़ा रहता है, गाड़ियां भी रहती हैं। तो राज्य सरकार को ट्रैफिक रेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये पथ बहुत छोटा है, 30-40 किलोमीटर का स्ट्रेच, लेकिन इसमें भीड़ बहुत रहती है। तो हमारी संवेदना है, राज्य सरकार से अपील है कि जो बेस्ट से बेस्ट इलाज हो वो करें और ये सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी लापरवाहियां ना। और बस ड्राइवर का इन्होंने अगर बयान नहीं लिया तो फिर ये शायद कवर अप ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन जो मौतें हुई हैं कांवरियों की वो बहुत ही दुखद है। राज्य सरकार कोई भी बहाना बना ले, ये जो देवघर और बासुकीनाथ के बीच का छोटा सा रास्ता है, इसको अगर ट्रैफिक रेगुलेट ये नहीं कर पाते हैं, जहां रोज लाखों कांवरिया पैदल जाते हैं, गाड़ियों से जाते हैं, तो ये राज्य सरकार की कहीं ना कहीं असफलता है। बहरहाल, इलाज में कोताही ना हो, कोई इसमें कोई किंतु परंतु ना हो। देखिए, इस पूरे घटना का सबसे जो शर्मनाक पहलू है कि एक आदिवासी बेटी के साथ छेड़छाड़ और यौन शोषण की घटना की बात आती है। आफताब नाम का शख्स निकलता है जो पहले से शादीशुदा है। लव जिहाद का मामला बताया जाता है, ब्लैकमेलिंग का मामला बताया जाता है और उसके बाद जब उसको पुलिस को सुपुर्द किया जाता है, वहां की पता नहीं कोई हिंदू फ्रंट है वो सुपुर्द करता है, तो उस समय तक उसकी हालत बिल्कुल ठीक थी। पुलिस जब उसको अपने हाजत में लेकर जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के नॉर्म्स के अनुसार उसका मेडिकल जांच कराना चाहिए। पुलिस ने क्या कराया, उसके बाद हाजत में उसकी मौत हो जाती है और 3 दिन के बाद उसकी लाश जो है ये बरामद होती है नदी से। तो उसके बाद चौथे दिन जाकर प्राथमिकी दर्ज होती है ये जो हिंदू फोर्स है या जो भी अपने संगठन चलाते उन लोगों पे। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस कवर अप ऑपरेशन कर रही है। हाजत में जो मौत हुई इसके लिए पुलिसकर्मी जिम्मेवार है, लेकिन उस बेटी का क्या, जिसको ये व्यक्ति जिसकी मौत हो गई वो शोषण के लिए ब्लैकमेल कर रहा था, उस पर सारे दलों ने अपने मुंह पे ताला जड़ लिया है। हम मांग करते हैं इस आदिवासी बेटी के साथ इंसाफ हो। अब उसको उस घटने में फंसाने की कोशिश की जा रही है जो बहुत शर्मसार करने वाला है। देखिए, हमने तो हमेशा कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर ने नया न्यू नॉर्मल रच दिया है अब भारत के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में। और कल भी इस पे बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ, लेकिन जो विपक्ष था वो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। आज माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का जो उद्बोधन होना है, हम तो विपक्ष से आग्रह करेंगे कि वो पाकिस्तान के सांसदों की तरह ना बल्कि भारत के सांसदों की तरह आचरण करें और पूरी बातों को सुने, क्योंकि प्रधानमंत्री बोल रहे हैं तो देश की तरफ से बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं देश की तरफ से बोल रहे हैं, तो ये इनको सुनना चाहिए। विपक्ष का कहना है कि कल जो चर्चा से पहलू है जो इंटरेस्ट रहेगा। देखिए, संसद में कल जो चल रही थी गतिविधियां, जो भी वहां पे संसद की कार्रवाई चल रही थी, उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन बेंच में कुछ समय के लिए पाकिस्तान से सांसद आयातित हो गए हैं। वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे साहब। जिस तरीके से पाकिस्तान सबूत मांगता है, जिस तरीके से पाकिस्तान कहता है हमने प्लेन्स मार के गिरा दिया, अपोजिशन वही भाषा कह रहा था। और ये जिस तरीके की पहलगाम अटैक में बात करते हैं, कहां से आतंकवादी घूमे साहब, हमने कभी पूछा मुंबई अटैक में जो 300-350 लोग मरे गए थे और पूरा मुंबई सिटी अंडर सीज था, तो आतंकी कहां से आए थे? हमारा पहला जो कार्रवाई होता है वो होता है कि आतंकियों का खात्मा करना, और हमने तो पाकिस्तान को घुसकर मारा। उस पर कोई चर्चा इन्होंने नहीं की, पूछा भी नहीं कि साहब पाकिस्तान को कितने का नुकसान पहुंचाया हमारे वीर सैनिकों ने। ये तो ये पूछे साहब आपका कितना नुकसान हुआ। तो कांग्रेसी सांसद थे कि ये पाकिस्तानी सांसद थे, ये बता पाना कर बड़ा मुश्किल था।